तो हेलो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। क्विक रिवीजन क्लास है, उत्तराखंड जीएस की, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आने वाले एग्ज़ाम को नज़र में रखकर हमने ये क्लास बनाई है और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की हम कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट चलेंगे जो चीज़ें अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। तो पंच केदार आपको पता है शिव जी से जुड़े हुए ये धार्मिक स्थल हैं। अब जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को पश्चाताप हुआ, अपने भाइयों को या कौरवों को मारने के बाद पश्चाताप हुआ, अब वो पश्चाताप के लिए शिव जी को ढूंढने लगे। शिव जी को पता चला कि पांडव हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो शिव जी जो थे काशी चले गए। पांडव काशी पहुंच गए। काशी के बाद शिव जी आ गए अपना उत्तराखंड में या हिमालय में आ गए। हिमालय या उत्तराखंड में शिव जी जो थे गुप्त काशी में छिप गए। वो पांडवों के सामने पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। पांडवों को पता चला कि शिव जी जो हिमालय चले गए, तो पांडव भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। अब शिव जी जब गुप्त काशी में पांडव पहुंचे तो शिव जी यहाँ से भी अंतर्धान हो गए। उसके बाद शिव जी जो हैं प्रकट हुए केदारखंड में। तो केदारखंड में शिव जी के शरीर के अलग अलग हिस्से प्राप्त हुए। अच्छा, शिव जी जो थे नंदी के रूप में धरती में समा गए थे और उसके बाद उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। तो जहाँ जहाँ पर उनके शरीर के हिस्से प्रकट हुए हैं वहाँ पर ही हमने जो मंदिरों या तीर्थों का निर्माण किया है उन्हीं को हम कहते हैं केदार। तो उत्तराखंड में 5 केदार हैं जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। इसमें से 3 रुद्रप्रयाग में हैं। इसका फार्मूला मैंने बनाया केतुम रुद्रप्रयाग। केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर ये रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जो है वो चमोली में, ठीक है ना। पांडवों ने अपने अंतिम समय में केदारनाथ धाम में यज्ञ किया था और इस यज्ञ के बाद केदारनाथ धाम के पास ही एक पर्वत शिखर है जिसे कहते हैं स्वर्ग रोहिणी शिखर। मान्यता है कि यहीं से पांडव जो थे स्वर्ग की ओर चले गए थे। तो केदार में यज्ञ किया और इसी के पास जो स्वर्ग रोहिणी शिखर है वहीं से कहाँ चले गए? स्वर्ग की ओर चले गए। अब जो तुंगनाथ धाम है ये चोपता बुग्याल के आसपास है और इसी के आसपास है केदारनाथ मृग विहार, ठीक है ना। कांचुला खर्क भी इसी के आसपास है। खैर, अब जो केदारनाथ है वो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पशुपतिनाथ काठमांडू में है। यहाँ पर शिव जी के धड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो प्रकट हुआ था। अब एक सवाल आता है कि पंच केदारों की यात्रा पूरी कब होती है? तो आपने पंच केदार घूम लिए, उसके बाद ज़रूरी है कि आप बद्रीनाथ जाएं, तभी आपकी पंच केदार यात्रा पूरी मानी जाएगी। तुंगनाथ में भुजाओं की, कल्पनाथ में जटाओं की, रुद्रनाथ में मुख की, मदमहेश्वर में नाभि की और केदार में पीठ या कुबड़ की पूजा की जाती है शिव जी के। उत्तराखंड में पंचवद्री हैं। पंचवद्री में बद्रीनाथ जोशीमठ तहसील में इसके कई सारे नाम हैं। मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, वद्रीवन विशाल, नर नारायण भी इसको कहा जाता है। नर और नारायण पर्वतों के बीच में है। तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे है, अलकनंदा के दाएं किनारे बद्रीनाथ धाम है। और यहीं पर एक है नारद कुंड, जहाँ से सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु की मूर्ति निकाली थी। सवाल पूछ सकता है कि सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने कहाँ से मूर्ति खोजी भगवान विष्णु की? तो बद्रीनाथ में नारद कुंड से ये मूर्ति खोजी गई थी, ठीक है ना। ये मूर्ति जो है काले पत्थर की बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम में ही जो गर्म पानी का कुंड है वहाँ पर चावलों को पकाया जाता है, उन्हीं पके चावलों से पितृदान किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। बद्रीनाथ के अलावा आदि बद्री कर्णप्रयाग में, भविष्य बद्री जोशीमठ में। अच्छा, भविष्य बद्री जो है वो धौली नदी के किनारे है, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु की सबसे पहले जो प्रतिमा स्थापित की थी वो की थी बृहद बद्री में। इसके अलावा योगधान बद्री है पांडुकेश्वर में। तो पंचबद्री, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, बृहद बद्री, योगधान बद्री और आगे पंचप्रयाग जो हैं आपके, इसका एक फार्मूला ही मैंने बना रखा, देवरूप नंद विष्णु, अभी बताता हूँ आगे। पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और विष्णु गंगा। विष्णु गंगा का दूसरा नाम धौली गंगा भी है। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और विष्णु गंगा या धौली गंगा के संगम स्थल पर है। नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पर है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है और रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। तो ये जो प्रयाग हैं पंचप्रयाग, इसमें एक कॉमन नदी है अलकनंदा, इसके अलावा अन्य नदियाँ इनमें मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयाग है पंचप्रयागों में वो देवप्रयाग है और सबसे कम ऊंचाई का जो प्रयाग है वो है नंद प्रयाग। 914 मीटर मात्र इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। टॉम कॉरिएट, अच्छा ये हरिद्वार के बारे में आ गया, अब इसकी बात करते हैं। चलो हरिद्वार के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरिद्वार शहर जो है
1700 बीसी से 1200 बीसी के बीच में कहीं अस्तित्व में आया, डेवलप होना शुरू हुआ, यानी कि आर्यों के समय का ही ये शहर है, प्राचीन शहर है। 1700 बीसी से 1200 बीसी के आसपास इसकी बसावट शुरू हुई। अब आर्यों के समय में बसा, गुप्तों के समय में इसका डेवलपमेंट हुआ, या गुप्तों के समय में इसका डेवलपमेंट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो बड़े भाई हैं भर्तहरि, जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक भी रहे हैं, उन्होंने 2 दार्शनिक ग्रंथ भी लिखे हैं, नीति शतक और वैराग्य शतक। उनकी जो तपस्थली है, या उनकी जो जहाँ पर उन्होंने संन्यास के समय में दर्शन और तर्क का चिंतन किया, वो हरिद्वार में ही किया। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उनके लिए एक हवेली या कोठी कह लीजिए वो बनाई थी, जो आज भी संभवतः अस्तित्व में, जिसे कहा जाता है डाट वाली हवेली। तो जो हरि की पैड़ी हैं, ये वही जगह है जहाँ पर भर्तहरि ने बैठ करके चिंतन किया था। रामायण के समय में या रामायण काल में इसी हरिद्वार में, रामायण काल में भी हरिद्वार शहर का अस्तित्व था। तो जो आप कथा सुनते हैं राजा भगीरथ की, तो राजा सगर की सेना या राजा सगर के जो पुत्र थे हरिद्वार से होकर गुजरे थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, आपको पता है। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो आगे आगे चल रहा था और राजा सगर के जो सैनिक थे वो पीछे पीछे चल रहे थे। तो हरिद्वार में कपिल मुनि ने उस घोड़े को अपने आश्रम में बांध दिया। उसके बाद जब पीछे सेना आई तो उन्होंने ऋषि को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो ऋषि ने श्राप दिया था, जिससे कि सारी की सारी सेना भस्म हो गई थी। उसके बाद आपको मालूम नहीं है कि फिर राजा भगीरथ जो थे उन्होंने तप किया था और गंगा जी फिर आई थी, और वो हरिद्वार से जब होकर गुजरी तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे आश्रम हैं, 7 अलग अलग ऋषियों का आश्रम है, तो वो 7 अलग अलग धाराओं में होकर के बही थी। इसलिए हरिद्वार में सप्तर्षि आश्रम भी है। तो खैर, सप्तर्षि आश्रम हरिद्वार में है। खांडवन हरिद्वार में वो जगह है जहाँ पर महाभारत काल में पांडव अपने अज्ञातवास में रहे थे। इसी हरिद्वार में धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपना शरीर त्यागा था। प्रसिद्ध और पहले जैन संत आदिनाथ ने यहाँ पर तप किया। अच्छा, रामायण काल में या पुराने समय में हरिद्वार का नाम था मायापुर। हरिद्वार का क्या नाम था? मायापुर। कालिदास ने हरिद्वार को कहा है कनखल, और कनखल को कालिदास ने कहा है दक्ष प्रजापति की राजधानी। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जो सती पार्वती के पिता और शिव जी के ससुर थे। इसी कनखल में यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में जब शिव जी को नहीं बुलाया गया तो उससे सती ने चिता में कूद करके आत्महत्या कर ली थी कनखल में। अच्छा, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं वो कहते हैं हरिद्वार, और जो शैव धर्म के अनुयायी हैं वो कहते हैं हरिद्वार। मायापुर इसका प्राचीनतम नाम है। इसके अलावा कपिला भी कहते हैं हरिद्वार को। हेनसांग ने इसे कहा मोयूलो। हेनसांग हरिद्वार में आया 634 AD में। हेनसांग ने हरिद्वार को कहा मोयूलो, और गंगा को हेनसांग ने नाम दिया महाभद्रा। ओके, कनिंगम ने मोयूलो को नाम दिया है मयूरपुर। आप फिर ध्यान रखें कि प्राचीनतम नाम है मायापुर, कपिला भी इसका एक नाम है। हेनसांग जो कि 634 AD में यहाँ पर आया, उसने हरिद्वार को कहा मोयूलो, और गंगा को हेनसांग ने कहा महाभद्रा। अब कनिंगम ने मोयूलो को कहा है मयूरपुर। आईने अकबरी के समय में, यानी कि जब अबुल फजल ने जब आईने अकबरी लिखी है तो हरिद्वार का भी जिक्र उसमें आया है। तो आईने अकबरी में इस शहर को कहा गया हरिद्वार। तो हरिद्वार नाम सबसे पहले किस में मिला है? आईने अकबरी में, अबुल फजल की आईने अकबरी में। हरिद्वार को गंगा द्वार, स्वर्ग द्वार, देवताओं का द्वार भी कहते हैं, 4 धाम का द्वार भी कहते हैं। अच्छा, अगर आप ये देखें कि गंगा जी हैं, ये ऋषिकेश से निकल के आ रही है इधर हरिद्वार की तरफ को, तो गंगा जी के दाएं किनारे हरिद्वार शहर है। हरिद्वार जो मुख्य शहर है वो गंगा के दाएं किनारे बसा हुआ है, और उससे थोड़ा सा ऊपर देहरादून जिले में गंगा के दाएं किनारे ही है ऋषिकेश। हरिद्वार के पास ही है, गंगा के दाएं किनारे के किनारे पे तो नहीं है ये ज्वालापुर और कनखल, लेकिन गंगा के दाएं ओर है। ठीक है ना, गंगा के बाएं ओर पौड़ी जिला लग जाता है। अच्छा, यहीं पर इसी हरिद्वार में ब्रह्म कुंड है, जो कहाँ पर है? हरि की पैड़ी, हर की पौड़ी या हरि की पैड़ी जो कहते हैं आप, यहीं पर है ब्रह्म कुंड। और ये हरिद्वार में हरि की पैड़ी में स्नान का सबसे पवित्र कुंड है। ठीक है, यहीं पर है कुशावर्त घाट, जहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की थी, और गंगा जी की बाढ़ में उनके बहुत सारे कवच, कुंडल, केश वगैरह बह गए थे। तो जब वो क्रोधित हो गए तो कहते हैं गंगा जी उल्टा बही थी और उनका सारा सामान जो है वो दे गई थी। कुशावर्त घाट कहाँ पर है? हरिद्वार में ही है। अब आगे चलें। हरिद्वार में ही मैंने यहाँ लिखा है, देखो एरो बना रखा छोटा सा, हरिद्वार में ही माया देवी मंदिर है। ये सती पार्वती की 51 शक्तिपीठों में से एक है, और हरिद्वार का सबसे पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर है ये हरिद्वार का सबसे पुराना मंदिर है, और माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है।
है ना, जिन्होंने स्थापना की हो। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किनको कहा जाता है? माया देवी को। अच्छा अच्छा, अगर आप देखें बीच में गंगा है, गंगा के दाएं किनारे शहर है और दाएं किनारे ही बिल्व पर्वत पर माता मनसा देवी का मंदिर है। बिल्व पर्वत पर माता मनसा देवी का मंदिर है। कहते हैं मनसा देवी ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुई हैं और ये जटकारु ऋषि की पत्नी है। गंगा जी के बाएं किनारे नील पर्वत पर चंडी देवी मंदिर है। और आप इधर से जब आप जाएंगे उधम सिंह नगर बिजनौर पास करते हुए तो शुरू में ही जो चंडी पुल है उसके शुरू में ही एक घाट है, चंडी घाट, जहाँ पर गोरखा शासन के दौरान दासों की मंडी लगा करती थी। मनसा देवी को सर्परागी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये इनकी जो मूर्ति है ये 8 नागों के ऊपर विराजमान है। इनको इसलिए कहा जाता है सर्परागी। कितने नाग? 8 नाग, और 3 मुखों की मूर्ति है इनकी। कहते हैं कि जहाँ मनसा देवी होंगी वहाँ चंडी देवी ज़रूर होंगी। बिल्केश्वर पर्वत जो है, बिल्केश्वर महादेव का जो मंदिर है, बिल्केश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? बिल्क पर्वत की तलहटी में। ठीक है साहब, यहीं पर इसी बिल्केश्वर पर्वत की तलहटी में सती ने तप किया था और शिव जी के दर्शन हुए थे। कहाँ पर? हरिद्वार में बिल्केश्वर पर्वत की तलहटी में सती ने तप किया था और यहीं पर शिव जी के दर्शन हुए थे। हरिद्वार शहर में गंगा किनारे भीम घोड़ा कुंड है। कहते हैं कि ये भीम के घोड़े की टाप से बना था। ठीक है, हरिद्वार में ही शांति कुंज है जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बनाया था। और हरिद्वार में एक मंदिर और है, श्री गंगा मंदिर, जो कि राजा मानसिंह ने बनाया था। इसके अलावा हरिद्वार में ही है महिषासुर मर्दिनी का मंदिर। इसके अलावा हरिद्वार में ही है मकर वाहिनी मंदिर, जो कि दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जो जैन सरस्वती ने बनाया है। ठीक है ना। कुशावर्त घाट जो है महारानी अहल्या ने बनाया था और यहाँ पर श्राद्ध के लिए पिंडदान किया था। कुशावर्त घाट का निर्माण किसने किया? रानी अहल्या ने। अच्छा, इसमें कहीं लिखा होगा तो जो हरि की पैड़ी है उसका जो जीर्णोद्धार किया वो किया राजा मानसिंह ने अकबर के समय में। ये आधुनिक हरिद्वार का संस्थापक कौन कहलाते हैं? राजा मानसिंह, हरिद्वार अकबर के समय में। आगे चलें। अच्छा, इसी हरिद्वार में कहते हैं कि टॉम कॉरिएट जो कि यूरोपीय यात्री था, वो जहांगीर के समय में आया था। तो टॉम कॉरिएट ने जहांगीर के समय हरिद्वार की यात्रा भी की थी और उसी ने बताया है कि जहांगीर जो था एक बार आगरा की गर्मी से बचने के लिए कुछ समय के लिए हरिद्वार में रहने आया था और अकबर की रसोई के लिए नियमित रूप से हरि की पैड़ी से जल जाया करता था। चलें आगे। अब केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलते हैं वो अक्षय तृतीया को खुलते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को बंद होते हैं। सवाल आप लोग याद कर लेना, आक करके याद कर लेना। तो अक्षय तृतीया को खुलते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को ये कपाट बंद होते हैं। शीतकाल में माता गंगोत्री जी की पूजा होती है उत्तरकाशी में मुखवा गांव में मार्कंडेय मंदिर में। गंगोत्री की शीतकाल में पूजा कहाँ होती है? मार्कंडेय मंदिर। कहाँ पर? मुखवा, उत्तरकाशी में। बाबा केदारनाथ की शीतकाल में पूजा होती है ओंकारेश्वर मंदिर। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ में। कहाँ पर? ओंकारेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ में। बद्रीनाथ धाम जोशीमठ में है और ये जो है भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम या बाबा बद्री विशाल की जो शीतकाल में पूजा होती है वो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में होती है। फिर से बता दूं, है ना। शीतकाल में गंगोत्री की पूजा मार्कंडेय मुखवा में, केदारनाथ धाम की पूजा, केदारनाथ बाबा की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ बाबा की पूजा कहाँ पर? जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में। इसके अलावा यमुनोत्री, माता यमुनोत्री की पूजा सोमेश्वर में, उत्तरकाशी में ही सोमेश्वर में, कहाँ पर? खरसाली में होती है। और खरसाली गांव के जो पुजारी हैं वही यमुनोत्री में भी पुजारी होते हैं। अच्छा, केदारनाथ धाम के जो पुजारी हैं रावल कहलाते हैं और ये कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत, यहाँ के जो पुजारी हैं उनके लिए ज़रूरी है वो कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत समुदाय के वंशज हों। इसके अलावा जो बद्रीनाथ धाम में पुजारी होते हैं उन्हें भी रावल कहते हैं। इनके लिए ज़रूरी है कि ये केरल के हों और आदि शंकराचार्य जी के वंशज हों। ये सवाल आता है। बद्रीनाथ के पुजारियों का यानी कि रावल का, केरल का और आदि शंकराचार्य का वंशज होना जरूरी है। और केदार के पुजारियों का वीर शैव लिंगायत समुदाय जो कि कर्नाटक का है वहाँ का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही केदार के कपाट खुलते हैं, यानी कि एक ही दिन खुलते हैं। किसके? केदारनाथ धाम और गंगोत्री के कपाट। ठीक है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये अक्षय तृतीया को गंगोत्री और केदारनाथ दोनों के कपाट खुलते हैं। कई बार आया है सवाल। आगे चलें। ये रुद्रप्रयाग जिले का चित्र मैंने बनाया है। ऊपर आप देखें केदारनाथ धाम है और इसके जस्ट ऊपर जो है चौरावरी ताल है। चौरावरी ताल या गांधी ताल या सरवदी ताल, जहाँ से
किसका 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 सोर्स है? मंदाकिनी नदी का, है ना। तो आप देखें, आपसे कोई पूछे कि साहब केदार धाम मंदाकिनी किस किनारे है, तो आप ध्यान रखना केदार धाम जो है वो मंदाकिनी के बाएं किनारे पर है। दाएं किनारे ऊंची पहाड़ी है, बाएं किनारे जो है बाबा केदार का मंदिर है, और मंदिर के टॉप पर जो है वो चौरावरी ग्लेशियर और चौरावरी झील है, जहाँ से मंदाकिनी नदी का सोर्स है। नीचे आप आएंगे, ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। तो मंदाकिनी नदी के बाएं किनारे सोनप्रयाग, उसके नीचे गुप्तकाशी, और उसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे रुद्रप्रयाग, और मंदाकिनी के दाएं किनारे पर है त्रियुगी नारायण, और इसी रुद्रप्रयाग जिले में है चोपता बुग्याल, ऊखीमठ और मदमहेश्वर। ठीक है, आगे चलें। ये हो गया ना सर? हाँ। तुंगनाथ पर्वत जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के बेसिन को अलग करता है, यानी कि मंदाकिनी के पानी और अलकनंदा के पानी को अलग करता है। कौन सा पर्वत? तुंगनाथ पर्वत। मदमहेश्वर जो है वो चौखंबा पर्वत की तलहटी में है। मदमहेश्वर किसकी तलहटी में? चौखंबा पर्वत की तलहटी में। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत के बीच में है। रुद्रनाथ धाम में उस एरिया में है। रुद्रनाथ धाम और मदमहेश्वर धाम जो हैं ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर ब्रह्म कमल खूब आपको देखने को मिलेंगे। गंगोत्री मंदिर की ऊंचाई है समुद्र तल से 3048 मीटर, और ये गंगा जी के दाएं तट पर है। यमुनोत्री उत्तरकाशी में गंगा जी के बाएं तट पर है, नहीं सॉरी, यमुना जी के बाएं तट पर है। गंगोत्री किसके किनारे है? भागीरथी के किनारे। खैर गंगा नाम तो फिर कहाँ से शुरू होगा? देवप्रयाग से। तो खैर गंगोत्री गंगा या भागीरथी के दाएं किनारे है, और यमुनोत्री जो है उत्तरकाशी के बाएं किनारे है। गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण किया था या पुनरुद्धार किया था वो 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। बाद में फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जयपुर के राजा माधो सिंह ने। जयपुर के राजा माधो सिंह ने। गोमुख और गंगोत्री का अगर संबंध की बात करें तो गोमुख जो है गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पूर्व में। जोशीमठ में नरसिंह अवतार का मंदिर है। बद्रीनाथ धाम में नारायण अवतार का मंदिर है, और भविष्यवद्री में नरसिंह अवतार का मंदिर है। ये चीज़ें आपको एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मैप पर देखें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो 4 धाम हैं एक चतुष्कोण की शक्ल में है। गंगोत्री के ठीक पश्चिम में यमुनोत्री, और इधर बद्रीनाथ के ठीक पश्चिम में केदारनाथ धाम है, ठीक है। रुद्रप्रयाग धाम में नारद ने भगवान विष्णु की पूजा की थी और उनसे संगीत का वरदान लिया था, और विष्णु प्रयाग में नारद ने भगवान विष्णु की पूजा की थी और उनसे दर्शन और सर्व ज्ञान का वरदान लिया था, ठीक है। कर्णप्रयाग में कर्ण ने तप किया था, और तप के बाद उसे कवच, कुंडल और तूणी प्राप्त हुए थे। देवप्रयाग में भगवान विष्णु ने राजा बलि, जो कि अहंकारी राजा था, भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 कदम या 3 पग धरती दान में मांगी थी। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और रघुनाथ मंदिर कहते हैं कि यहाँ पर सतयुग में ऋषि देव शर्मा ने तप किया था, और कहते हैं कि रघुनाथ मंदिर और उसके आसपास कोई दिखाई नहीं देते, कौवे दिखाई नहीं देते। तुंगनाथ मंदिर हिमालय और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। केदारनाथ धाम कत्यूरी शैली में बना हुआ छत्र प्रसाद युक्त है। उसी तरह से मदमहेश्वर जो है वो कत्यूरी शैली में बना हुआ छत्र प्रसाद युक्त है। सवाल आएगा कि केदारनाथ और मदमहेश्वर दोनों एक ही स्टाइल में बने हुए हैं। एक बार सवाल आया कि इसमें से कौन से मंदिर दोनों हूबहू एक समान है, तो केदारनाथ और मदमहेश्वर दोनों ही एक समान बने हुए हैं, कत्यूरी शैली में और छत्र प्रसाद युक्त है, ठीक है ना। तो इस शैली को हम कत्यूरी शैली या उत्तर भारतीय शैली या पांडव शैली भी कहते हैं। कत्यूरी शैली या उत्तर भारतीय शैली या पांडव शैली भी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मकुंड जो है हरि की पैड़ी में, सो हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है, और कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा मानसिंह ने बनवाया था, ठीक है। और हरिद्वार में ही गंगा किनारे गौ घाट है, कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। अगर हम केदारनाथ, जैसे कहते हैं ना प्रथम केदार, द्वितीय केदार, तीसरा, चौथा और 5वां केदार, 5, तो केदारनाथ पहला, मदमहेश्वर दूसरा, तुंगनाथ तीसरा, रुद्रनाथ चौथा, और कल्पेश्वर जो है वो 5वां केदार है, ठीक है, ओके। अगर हम 4 धाम की बात करें तो 4 धाम का ऊंचाई का क्रम है KYBG, सबसे ऊंचा केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ और फिर गंगोत्री, ठीक है ना, ऊंचाई के क्रम में। और यात्राओं का क्रम पूछें तो सबसे पहले आपने केदारनाथ धाम की यात्रा करनी है, फिर बद्रीनाथ की, फिर यमुनोत्री की, और उसके बाद गंगोत्री की, ठीक है ना। दक्षिण से, यानी कि इधर से शुरू करें आप, ऊपर पहाड़ की तरफ को जाएं, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो सबसे पहले आपको देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग और लास्ट में विष्णुप्रयाग के दर्शन होंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग कौन सा था उसमें? देवप्रयाग, वेरी गुड। तो केदारनाथ धाम, जो 5 केदार हैं उनकी ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा तुंगनाथ, फिर केदारनाथ, फिर मदमहेश्वर, फिर रुद्रनाथ और फिर कल्पेश्वर, ठीक है ना। सबसे ऊंचा तुंगनाथ ही है।
सबसे ऊंचा शिवधाम भी तुंगनाथ ही है। पंचबद्री की अगर हम की बात करें तो सबसे पहले बद्रीनाथ, फिर आदि बद्री, भविष्य बद्री, बृहद बद्री और योगधान बद्री। तुंगनाथ धाम के पास ही रावणशिला, कहाँ तुंगनाथ धाम के पास है रावणशिला। इसके अलावा तुंगनाथ धाम में ही है चंद्रशिला शिखर, जहाँ पर भगवान श्री राम ने तप किया था। कहाँ पर? तुंगनाथ धाम में चंद्रशिला शिखर पर। और केदारनाथ धाम में कहाँ से स्वर्ग ओढ़ी से है, जहाँ पर पांडव स्वर्ग को चले गए थे। तुंगनाथ मंदिर के पीछे है भगवान आदिशंकर की मूर्ति और केदारनाथ धाम के पीछे है भगवान केदारनाथ की समाधि। ठीक है ना। हालांकि अब प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से केदारनाथ धाम में भी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन प्राचीन काल से ही केदारनाथ धाम के पीछे है आदि शंकराचार्य जी की समाधि और जो तुंगनाथ मंदिर है उसके पीछे है आदि शंकराचार्य की मूर्ति। केदारनाथ धाम के प्रांगण में शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति भी है। इसके अलावा केदारनाथ धाम के बाहर जो है एक और मूर्ति है, उनके रक्षक भगवान भैरवनाथ। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो एक ग्रेनाइट शिला है जिसका पूजा किया जाता है। केदारनाथ धाम में, केदारनाथ मंदिर के पीछे ही एक बड़ी सी चट्टान है जिसे हम कहते हैं भीमशिला, और कहते हैं कि इसी भीमशिला की वजह से जो 2013 में बाढ़ आई थी चौरावरी झील टूटने की वजह से, तो केदारनाथ धाम सुरक्षित रहा था, उसे नुकसान नहीं हुआ था, तो इसी चट्टान की वजह से। कौन सी शिला? भीमशिला। केदारनाथ धाम के आसपास ये रुधिर कुंड, ये लाल पानी का तालाब है जिसे हम कहते हैं रुधिर कुंड। कल्पेश्वर में ऋषि दुर्वासा ने तप किया था। तप्त कुंड कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। तप्त कुंड बद्रीनाथ में, जहाँ पर चावलों को पका करके पिंडदान किया जाता है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। बद्रीनाथ में ही और भी बहुत सारे कुंड हैं, त्रिकोण कुंड, ब्रह्म कुंड, भाव कुंड, नारद कुंड और सत्यपद कुंड। इसके अलावा बद्रीनाथ में 2 फेमस गुफाएं भी हैं, स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा। माड़ा में व्यास और गणेश गुफा हैं। देवप्रयाग में है ब्रह्मकुंड भागीरथी नदी के किनारे और वशिष्ठ कुंड अलकनंदा नदी के किनारे। विष्णु प्रयाग, अच्छा ये सारा मैंने आपको बता दिया। 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा की बाढ़ आई थी जिससे चमोली शहर बह गया था और केदारनाथ धाम में आपदा आई थी 16-17 जून की रात 2013 को। थैंक यू।